Hello everyone, my name is शिप्का। आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कॉन्वेंजा एजुकेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको अगर ये चैप्टर समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में व्हाट इज एनवायरनमेंट। आसान भाषा में जो भी कुछ हमारे आसपास है वो सब एनवायरनमेंट, चाहे हमारा घर हो, पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, या हमारा रोड है जिससे हम जाते हैं, ट्रांसपोर्ट है, कुछ भी चीज है जो भी हमारे आसपास है, हमको सपोर्ट करे, हमारे लाइफ को जीने में जो हमारी सहायता करे, वो सब इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते ना, इसको एक प्रॉपर लैंग्वेज में हमें लिखना होगा एग्जाम में, तब जाके हमें मार्क्स मिलेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्लेस, पीपल, things and nature that surround any living organism is called environment, is called environment। कोई भी जगह, लोग, चीजें, नेचर, नेचर तो हम सब जानते हैं, नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो सांस लेते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, जो कुछ भी ना फिजिकल काम करते हैं, वो सब क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पेड़ जैसे पेड़ हो गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं अपने अंदर, हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो जो भी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास चीजें वो सब क्या है? एनवायरमेंट है। तो इसको हम प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे, प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। इट इज अ कॉम्बिनेशन, ये एक कॉम्बिनेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। तो ये जो इन्वायरमेंट है इसमें केवल प्लांट, पेड़ पौधे नहीं है, इसमें ह्यूमन मेड फिनोमिना भी है। मतलब जो भी ना ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए ना वो भी है, जैसे रोड हो गया, गाड़ियां हो गई, और जो भी है, मोबाइल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया, ये सब ना ह्यूमन मेड है। स्कूल्स की बिल्डिंग हो गई, घर की बिल्डिंग हो गई, छत हो गई, तो ये सब क्या है? ह्यूमन मेड है। ये भी सब क्या है? एनवायरनमेंट का पार्ट है। एक नेचुरल है जो हमें अपने आप मिला है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए बनाई है, वो सब ह्यूमन मेड हो गई। ये सब क्या है? एनवायरनमेंट है। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, इट इज रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्ट्स ऑन द अर्थ। अर्थ जो नेचुरल एनवायरमेंट है उसमें दो चीजें आती है, बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक क्या होती है? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वर्ल्ड है वो क्या है? बायोटिक है। चाहे वो ह्यूमंस का हो, एनिमल्स का हो, या फिर प्लांट्स का हो, रेप्टाइल्स का हो, बर्ड्स का हो, ये सब क्या है? बायोटिक में आ गया। अबायोटिक क्या होता है? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। तो नॉन लिविंग एलिमेंट्स का जो वर्ल्ड है वो अबायोटिक हो गया, जैसे कि लैंड, ठीक है, वाटर। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट थिंग है इसमें ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या होता है? रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के साथ कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी एक्टिविटी होती है, क्रिएशन कुछ भी नया बनाता है ह्यूमन, या इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो ये सब क्या है? ह्यूमन इन्वायरमेंट। एक्टिविटीज क्या हो गई? खेलते हैं, कूदते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, ये सब क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज हो गई। क्रिएशन कुछ भी नया हम डेवलप करते हैं, हम अपनी जरूरत के हिसाब से नई चीज डेवलप करते हैं। जैसे कि रिसेंटली हमने इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, जो मून की सतह पर लैंड हुआ, तो ये हमारी क्रिएशन थी, ये ह्यूमंस के द्वारा की गई क्रिएशन थी। ठीक है, इंटरेक्शन, जो हम एक दूसरे से बातचीत वगैरह करते हैं, तो ये सब क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या है?
ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट है। पहला है नेचुरल कंपोनेंट्स, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमंस। ठीक है। तो नेचुरल में क्या आ जाता है, हमारा वाटर है। नेचुरल मेन मतलब मेन जो चीजें हैं, है तो बहुत कुछ, मेन क्या है, वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स, ये सब क्या नेचुरल है। ठीक है। ह्यूमन मेड क्या है, ह्यूमंस ने क्या क्या बनाया है, ह्यूमंस ने बिल्डिंग्स बनाई है, पार्क्स बनाए हैं, ब्रिज बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, इंडस्ट्रीज बनाई है, मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो हिस्टोरिकली चीजें हैं, जैसे कि हमारा दिल्ली में क्या है, हुमायूं टॉम है, आगरा में है ताजमहल, ये मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है। तो ह्यूमंस क्या है, ह्यूमन इंडिविजुअल होता है, पहले तो अकेला होता है, फिर जब कई सारे इंडिविजुअल मिलते हैं तो एक फैमिली बन जाती है। फिर बहुत सारे, पहले तो देखो हम अकेले होते हैं, फिर हमारे आसपास के लोग होते हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, तो हम लोग मिला के एक फैमिली बनाते हैं। उसके बाद हमारी एक कम्युनिटी होती है, इस कम्युनिटी में बहुत सारी फैमिलीज होती हैं। ठीक है। फिर बहुत सारी फैमिलीज होती है, तो बहुत सारी फैमिलीज में मिला के कुछ लोग हिंदू रिलीजन होता है सबका अपना, कोई हिंदू रिलीजन फॉलो करता है, कोई इस्लाम फॉलो करता है, कोई क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है, कोई सिखिज्म फॉलो करता है ना। तो सब सब अपना अपना रिलीजन मानते हैं। फिर हम लोग एजुकेशनल होते हैं, हम लोगों का, हम एजुकेशन स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, सब लोग जाते हैं। कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं भी जा पाते, लेकिन हम लोग जा रहे हैं, इंडिया बदल रहा है। इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिकली भी हम लोग, अब जैसे हम घर पे बैठे, तो ऐसा तो नहीं है कि घर पे बैठे बैठे हमें खाना मिल रहा है, हमारे पापा लोग काम करने जाते हैं, मम्मियाँ जाती हैं, तो वो लोग काम करते हैं, इसकी वजह से इनको पैसे मिलते हैं, फिर हम लोग खाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ठीक है। पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं ह्यूमंस के द्वारा। अब देखो हमारे इंडिया में भी कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आए दिन आप सुनते हो प्रधानमंत्री यहाँ की यात्रा पे गए या वहाँ की, तो ये राजनीति है, हमारे देश में कुछ राजनीति चल रही है। एक ग्रुप है जो हमारे देश को संभाल रहा है पॉलिटिकली, है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। तो अभी हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, तो उसका एक पार्ट क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, लैंड, लैंड, वाटर, एयर, plants and animal compromise the natural environment. लैंड, वाटर, लैंड जिस पे हम रहते हैं, वाटर हम पानी पीते हैं, हम लोग नहाते हैं, हम लोग घर के सारे काम पानी से ही करते हैं, खाना पकता है। एयर जिससे हम सांस लेते हैं, हमारे आसपास प्लांट्स हैं, प्लांट्स जिनसे हम खाना लेते हैं, है ना। एनिमल्स हैं जो हमें दूध वगैरह देते हैं, कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं। कॉम्प्रोमाइज, इन सबको मिला के क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट हैं अलग अलग, हम इनमें से पहला पढ़ेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट, is a solid crust or the hard top layer of the earth। अर्थ की एक टॉप लेयर है, हार्ड टॉप लेयर है। जैसे हमारा ये अर्थ है, जैसे कि 1 सेकेंड, जैसे ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, ये हमारी अर्थ है, तो इसका एक पार्ट हम बना लेते हैं, है ना, एक पार्ट है ये। तो इसके जो ऊपर का पार्ट है ये वाला, ये हमारी क्रस्ट है, ठीक है, हमारी क्रस्ट है। ये हार्ड टॉप लेयर है, बहुत सॉलिड है। ऊपर का पार्ट क्या है, अर्थ है। इसका ना हमने ये वाला एक पार्ट निकाल के देखा है, ये अर्थ है, इसका एक पार्ट हमने निकाला है, ये वाला पार्ट जो यहाँ पे। तो इसके ऊपर का जो ये पार्ट है, ये क्या है, क्रस्ट है। ठीक है। ये किस चीज से बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। किससे बना, रॉक से, मिनरल से बना हुआ है। और एक सॉइल, सॉइल की एक पतली परत होती है। यहाँ पे लिखा तो है थिन लेयर, लेकिन ये थिन लेयर भी बहुत मोटी होती है, किलोमीटर्स में होती है, 35-40 किलोमीटर की, आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसमें सॉइल होता है, रॉक होती है और मिनरल्स होते हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स होते हैं। इट इज एन इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस क्या होता है कि ये ना ऐसा नहीं है कि सब जगह सेम है, यहाँ पे सेम है, एक ही जैसी हाइट है, जितना यहाँ पे मिट्टी है उतनी यहाँ पे है,
उतनी मतलब इतनी यहाँ पे, उतनी यहाँ पे, उतनी यहाँ पे, ऐसा नहीं है। ये इरेगुलर है, ऊपर नीचे है, ठीक है। विथ वेरियस लैंड फॉर्म, इसके ऊपर वेरियस लैंड फॉर्म्स भी हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैलीज। ये सब ना हम आगे वाले क्लासेस में भी पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि माउंटेन वगैरह क्या होते हैं। तो इसमें माउंटेन होता है, आपने सुना होगा, पहाड़ है, घाटियां हैं, मैदानी सतह है, वैली है, छोटी छोटी घाटियां हैं। तो ये सब क्या है, लैंड फॉर्म्स के ऊपर हमारे लिथोस्फीयर में होता है। तो ये लैंड फॉर्म है। लैंड फॉर्म मतलब जमीन के अलग अलग रूप। लैंड फॉर्म का मतलब जमीन के अलग अलग रूप, जैसे कि माउंटेन हो गया। माउंटेन में जमीन मिट्टी का तो उसमें बहुत अलग अलग चीजों से बना होता है, लेकिन माउंटेन पत्थरों का बना होता है, हमने सुना है, देखा भी होगा कई लोगों ने, है ना। वैली हो गई। प्लेन्स क्या होते हैं, जिसपे हम खेती वगैरह करते हैं। हमारा जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, उत्तर प्रदेश के पास, बिहार का हो गया, ये पंजाब का एरिया है, ये सब क्या प्लेन्स वाला एरिया है, ठीक है। लैंड्स फॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स, ये हमारे ओशियन फ्लोर्स पे भी पाए जाते हैं। ओशियन फ्लोर्स पे क्या होता है, पहले तो कॉन्टिनेंट जान लेते हैं। कॉन्टिनेंट महाद्वीप आपने सुना होगा कि कौन क्या होते हैं, ठीक है। सात सात कॉन्टिनेंट है हमारे। और ओशन फ्लोर हमारे चार महासागर है ना। तो इन इनके ऊपर जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, वो भी लिथोस्फीयर पे होते हैं। जैसे कि ओशन फ्लोर पे क्या होता है, आइलैंड होता है। आइलैंड आपने सुना होगा, पानी के बीच में एक जमीन होती है, उसके ऊपर लोग घर बना के रहते हैं, मूवीज में देखा होगा आपने, है ना। आइलैंड्स होते हैं। जैसे इंडिया का क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड है। मैप में आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये सब क्या आइलैंड है, ये ओशन फ्लोर पे है, ठीक है। इट इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ये डोमेन है। लिथोस्फीयर पे ही फॉरेस्ट होता है। जो ऊपर की जो जमीन होती है ना, जो रॉक से, मिनरल से, मिट्टी से बनी होती है, इसी के ऊपर क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं। ग्रासलैंड्स होते हैं, जो ग्रासलैंड यानी कि जिसमें घास वगैरह होती है, जो ग्रेजिंग के लिए यूज होती है, जो जैसे कि हमारे जो जानवर है वो घास खाते हैं, गाय खाती है, भैंस खाती है, बकरियां खाती है, हाथी खाता है, ये सब क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं। तो ये ना यहाँ पे घास खाते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जो हमारी जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए जो यूज होती है, वो भी कहाँ है, लिथोस्फीयर पे ही है। ह्यूमन सेटलमेंट मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं। ह्यूमन यानी कि हम लोग जहाँ रहते हैं, ठीक है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ पे हम लोग खेती करते हैं, तो वही हम लोग दिन में खाते हैं ना, 3-4 बार खाना खाते हैं, तो वो सब कहाँ पे होता है, जमीन पर होता है, लैंड पे होता है, वो हमारे लिथोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, मिनरल वेल्थ का भी ये सोर्स है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये। नेक्स्ट है नेचुरल नेचुरल एनवायरनमेंट का नेक्स्ट पार्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड एज द हाइड्रोस्फीयर। जो डोमेन, वाटर का जो डोमेन है, जहाँ पे भी पानी है, हमने सुना है 71% हमारी अर्थ में पानी है। तो जो अर्थ पे जो पानी है ना, इसका जो डोमेन है, मतलब जहां जहां ये पानी है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या होता है, इट कॉम्प्रोमाइज various source of water, different type of water bodies like rivers, lakes, seas and oceans। तो जो यहाँ पे ना डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर मिलते हैं हमें, और डिफरेंट टाइप की वाटर बॉडीज मिलती हैं। वाटर बॉडीज मतलब अलग अलग वाटर बॉडीज, जैसे रिवर हो गया, लेक्स हो गई, है ना, सीज यानी कि समुद्र हो गया, ओशियन महासागर जहाँ पे पानी ही पानी है ना। और इसमें डिफरेंट जहाँ पे भी पानी से रिलेटेड चीजें, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं हमारा। आप मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा, वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो हमारा जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है ना, ये एक हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। जो पैसिफिक है वो हमारे हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमारे एसेंशियल है, यानी कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं,
अभी मैंने पिछले पीछे बताया था, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग बिना पानी के रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। हमें अगर खेती भी करनी है तो हमें पानी चाहिए, हमें इवन डेली खाना बनाने के लिए भी पानी चाहिए। इवन हम हर कुछ घंटे में 1 घंटे में 2 घंटे में पानी भी पीते रहते हैं, तो बिना पानी के तो हम रह ही नहीं सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इसमें क्या है? नेक्स्ट इसमें है एटमॉस्फेयर। इसमें क्या है नेक्स्ट? एटमॉस्फेयर। इट इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, तो इसके आसपास जो है ना, एक हवा की एक पतली लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अर्थ के पास पावर है अपनी तरफ चीजों को खींचने की, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो अर्थ जो है अपनी इस पावर से एयर को अपनी तरफ खींच के रखती है। तो जो जहां से हमारी अर्थ उसको खींचती है, मतलब जितनी दूर तक खींच पाती है, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज, स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। तो जो एटमॉस्फेयर है हमारा, जो अर्थ के आसपास एक थिन लेयर है एयर की, वो हमें हार्मफुल रेजेस, जो भी रेज आपने सुना होगा, ये किरणें पड़ती हैं तो हमारी स्किन को बहुत हार्म करता है ना। और जो सन है, आपने 6th क्लास में पढ़ा है, जो सन सूरज की जो हीट है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ना अगर अगर ये हवा, अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा ना, तो हम लोग रह नहीं पाएंगे, यहाँ पे इतनी ज्यादा हीट हो जाएगी। ये एटमॉस्फेयर ना उस हीट से हमको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर कैसे बनता है? इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। इसमें नंबर ऑफ गैसेस, बहुत सारे तरह की गैसेस होती हैं। डस्ट है, वाटर वेपर होता है, ठीक है। वाटर, ये सब ना साइंस की भी कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो आप जब पढ़ते हैं तो आप साइंस भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, आप तरह तरह की चीजें पढ़ते हैं ना, तो ये सब आप ना मतलब रिलेट करने की कोशिश करा करो, ठीक है। तभी आपको समझ आएगा। ऐसा नहीं होता कि ज्योग्राफी पढ़ रहे तो हम केवल ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं। आप जब पढ़ते हैं तो आपको ना कनेक्ट करके देखना चाहिए कि हाँ, हमने साइंस में ये पढ़ा था, इसमें ये पढ़ा था, है ना। तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, ठीक है। द चेंज इन द एटमोसफेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो जो हमारा एटमोसफेयर में जो चेंज होता है ना, वो हमारे वेदर और क्लाइमेट को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर बहुत गर्म हो जाएगा तो अर्थ पे भी बहुत गर्मी हो जाएगी। एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है तो हमें भी ठंड लगती है। इसीलिए ये जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, वैसे ही हमारे वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज होता है। नेक्स्ट क्या है इसमें? बायोस्फेयर। बायोस्फेयर बायोस्फेयर क्या होता है? प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर और द लिविंग वर्ल्ड। तो प्लांट और एनिमल है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? एक लिविंग वर्ल्ड। एक लिविंग वर्ल्ड है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। किसको कहते हैं? इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का एक नैरो जोन जगह है, वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, टू सपोर्ट लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि जीवन देने के लिए। जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोगों को हवा भी चाहिए सांस लेने के लिए, लैंड भी चाहिए रहने के लिए, खेती करने के लिए, और हमें पानी भी चाहिए। पानी भी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए, खेती करने के लिए भी चाहिए, कुछ भी काम करके रोजमर्रा के काम होता है उसमें भी पानी लगता है। हम लोग इंडस्ट्रीज में जो काम होते हैं वहां पे भी वाटर यूज होता है, तो हर जगह होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर में केवल हवा होती है, ठीक है, ये हवा हवा है यहाँ पे। हाइड्रोस्फेयर में केवल वाटर होता है, और लिथोस्फेयर में केवल लैंड होती है।
ठीक है, बायोस्फीयर ऐसी जगह है जहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, वाटर भी है और लैंड भी है। यानी कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर तीनों को मिलाकर जहां पर ये तीनों एक साथ एग्जिस्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। ओके, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट, इकोसिस्टम पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़नी है तो उसके चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग, हम लोग हैं, डिपेंड करते हैं इमीडिएट सराउंडिंग पे। हम लोग अपने इमीडिएट सराउंडिंग यानी कि जो हमारे आसपास है उस पर हम अच्छे से डिपेंड करते हैं, बिना उसके हम रह ही नहीं सकते। हम लोग डिपेंड करते हैं हमारे आसपास जो जमीन है, जमीन के ऊपर हमारा घर है, उस पर डिपेंड करते हैं। एनिमल्स हैं, वो अपने आसपास की जगह पे, जैसे जंगली जानवर है, फॉरेस्ट में रहते हैं तो उनको खाना खाने के लिए वो फॉरेस्ट पे डिपेंड है। इसी तरह प्लांट्स है, वो डिपेंड किस पे, अपने इमीडिएट सराउंडिंग पे। जैसे कि वो सूर्य की रोशनी पे डिपेंड है, अगर सूर्य की रोशनी उनको नहीं मिलेगी तो वो खाना नहीं बना पाएंगे, तो खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो हम लोग सब अपने इमीडिएट सराउंडिंग पे डिपेंड है। ऑफन, अक्सर क्या होता है, दे ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम लोग इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं ईच अदर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये किया हुआ है, जैसे कि प्लांट है, प्लांट है, ये फोटोसिंथेसिस प्लांट है, ठीक है। प्लांट, ये जो एनिमल है खरगोश, ये प्लांट पे डिपेंड है, ये प्लांट खाता है, ठीक है। और ये जैसे बड़ा एनिमल है, शेर हो गया, तो ये खरगोश खा रहा है, खरगोश को खाता है, ये डिपेंड है। अगर पेड़ नहीं होगा तो खरगोश नहीं होगा, खरगोश नहीं होगा तो ये नहीं होगा। और जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग क्या, लोग क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। गाड़ियां क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन कौन यूज करता है? ह्यूमंस यूज करते हैं। तो इसी तरह हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। दिस रिलेशन, दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन होता है, एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग, उनके सराउंडिंग के बीच में भी क्या कहते हैं, रिलेशन होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के में खुद में भी होता है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा कि शेर खरगोश को खाता है और खरगोश पेड़ खाता है। तो ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन तीनों का एक दूसरे से रिलेशन है। और जैसे कि ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस क्या है, ये क्या कहते हैं, पौधे, पेड़ पौधे से अपना खाना लेते हैं, ऑक्सीजन हम लोग पेड़ पौधे से लेते हैं। तो हम लोग हमारे सराउंडिंग पे डिपेंड है। तो इस इन सबको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी है उनको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम, यहाँ पे एक इकोसिस्टम हो सकता है, देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। लार्ज रेन फॉरेस्ट का अपना इकोसिस्टम, ठीक है। बहुत ज्यादा वहाँ पे फॉरेस्ट में आप जानते हैं बड़े बड़े जानवर होते हैं, रेन क्या कहते हैं, लायन हो गया, लायन छोटे जानवरों को खाता है ना, छोटे जानवर पेड़ पौधों को खाते हैं। तो इनका अपना एक इकोसिस्टम है, एक दूसरे पे डिपेंड है। ग्रास लैंड हो गया यानी कि जमीन, जैसे कि ग्रास लैंड की जहाँ पे खेती वगैरह होती है, खेती वगैरह होती है तो खेती, हाँ, खेती करते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उन कीड़े मकोड़ों को बड़े, थोड़े बड़े कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो वहाँ का अपना एक इकोसिस्टम है। डेजर्ट का यानी कि रेगिस्तान का भी अपना है ना। इसी तरह माउंटेन्स का भी, लेक, रिवर, रिवर वगैरह का भी, रिवर में मछलियाँ होती हैं, वहाँ पे प्लांट, मछली वो क्या कहते हैं, पानी में भी कुछ प्लांट ग्रो करते हैं। वो एक दूसरे को खा के जीवन अपना जीते हैं। तो इसी तरह ओशियन का भी होता है। तो सबका अपना अपना एक इकोसिस्टम होता है जहाँ पे हम एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर कुछ चीजें खत्म होती हैं, कुछ चीजें खत्म होती हैं तो नई आती हैं, जैसे कि ह्यूमन भी है, तो ह्यूमन भी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो एक सर्टेन एज के बाद वो खत्म होती है। एज जैसे बढ़ते बुजुर्ग हो गए तो कुछ लोग मरते हैं, कुछ लोग जन्म लेते हैं। तो एक इकोसिस्टम चल रहा है, एक साइकिल चल रही है ना।
इसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो ह्यूमन बीइंग है वो इंटरेक्ट करते हैं एनवायरमेंट से, हम अपने एनवायरमेंट में ही रहते हैं और उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जैसे हम लोग कहते हैं वो जमीन है बहुत इरेगुलर है, अभी हमने पढ़ा था आगे, जो लिथोस्फीयर की जो जगह है वो इरेगुलर है, लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास गाड़ियां हैं, हमें निकलना होता है, निकलने के लिए हमें सही रास्ता चाहिए, तो हमने उसको मॉडिफाई, लिथोस्फीयर में हमने मॉडिफिकेशन क्या किया, हमने रोड्स बना लिए। रोड क्या है, पक्का है, पक्का है तो बारिशों में भी कीचड़ का कोई झंझट नहीं होता है ना, बिना आराम से हम स्मूथ में निकल जाते हैं, तो हमने अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर लिया। नेक्स्ट क्या लिखा है, अर्ली ह्यूमंस। अर्ली ह्यूमंस ने अडॉप्ट किया है देमसेल्फ, उन्होंने, अर्ली ह्यूमंस मतलब आदि मानव, देमसेल्फ आदि मानव मतलब हमसे पहले जो थे वो अर्ली ह्यूमंस थे, टू द नेचुरल सराउंडिंग, उन्होंने नेचुरल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, मतलब उनके अनुसार रहना सीख लिया। जैसे कि हम है, आज के समय में ठंड होती है तो हम अक्टूबर से लेकर जनवरी फरवरी तक हम क्या पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो हमने अपने आप को अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग के अनुसार अडॉप्ट कर लिया। हमें ठंड लगती है हम कपड़े पहन, गर्म कपड़े पहनते हैं, हमें गर्मी लगती है हम हल्के कपड़े पहनते हैं। जो पहले हमसे पहले जो ह्यूमंस थे, दे लीड अ सिंपल लाइफ, वो सिंपल लाइफ जीते हैं एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं फ्रॉम नेचर से, जो उनके आसपास का नेचर है उससे अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। जैसे कि वो लोग जंगलों में रहते थे आदि मानव, तो हमें भूख लगती थी, वो प्लांट वगैरह से फ्रूट्स लेके अपनी जरूरत को पूरा कर लेते थे। अ परफेक्ट बैलेंस, नेक्स्ट क्या है, अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी, एक परफेक्ट बैलेंस जरूरी होता है बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में हमें क्या चाहिए, एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यस, अब नेचुरल इन्वायरमेंट क्या, हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर है, और जो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट है, यानी कि जो हमारी एक्टिविटीज हैं, हम लोग जो क्रिएशन करते हैं, यानी कि कुछ नई चीजें बनाते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, इन सब के बीच में ना बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो हम लोग खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर आजकल, अब जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्होंने सुना होगा, यहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, बहुत पोल्यूशन है, बहुत पोल्यूशन है, तो हमारे जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है, अगर उसमें इसी तरह गाड़ियां बढ़ती गई, हम लोग इतना ज्यादा पोल्यूशन करते रहे, तो एक टाइम के बाद ये अर्थ है उसको झेलने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी और ये हमें नुकसान देने लगेगी, यानी कि हम पे बैकफायर करेगी, इसलिए परफेक्ट बैलेंस जरूरी है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव, ह्यूमन को जीने का तरीका सीखना पड़ेगा एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे, हमें अपनी जरूरत के हिसाब से सस्टेनेबल यानी कि संतुलित रह के जीना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इतना ही था इस चैप्टर में, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।